अब जिस तरीके से अलग अलग देशों में टकराव की स्थिति हो, उसमें अगला नंबर जो है वो ईरान इजरायल का समझ में आ रहा है। और अब यहाँ तो टकराव की स्थिति ऐसी बड़ी है कि फिर वो युद्ध के हालात में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आज जानकारी ऐसी है कि इजरायल में ईरान का हमला बहुत हद तक पॉसिबल है। ईरानी सेना मिसाइलों से हमला कर सकती है। इजरायल पर ईरान जबरदस्त हमला करने की तैयारी में है। ईरान को 2640 मिसाइलें मिली हैं। कई मिसाइल ईरानी प्रॉक्सी को सप्लाई की गई हैं। अब ऐसे में ये जो अलग अलग तैयारी ईरान के सामने आ रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिन से ये कहा जा रहा है अब कभी भी हमला हो सकता है। 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं। और अब जानकारी ये कि अब आज ही की डेट में ईरान इजरायल पर जबरदस्त प्रहार कर सकता है, हमला कर सकता है, वो भी प्रॉक्सी देशों के सपोर्ट के साथ। और इस बार कोई चूक ना हो जाए, ये ईरान खास तौर पर ध्यान रखना चाहता है और इसीलिए बाकायदा स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। इस युद्ध को लेकर इजरायल को दहलाने की तैयारी में है ईरान। और अब उसकी अलग अलग वजह है जो सामने आ रही है, जिसकी वजह से ईरान इस बार पीछे कदम कतई नहीं खींचेगा। ईरान इजरायल में बड़ी तबाही भी चाहता है, नक्शे से मिटा देना चाहता है। यहाँ तक कि नेतन्याहू की हत्या की बात भी ईरान की तरफ से कही जा रही है और ये कहा है कि हानिया की मौत का जो इंतकाम है ना, वो हम लेकर रहेंगे। यहाँ ईरान को 2640 मिसाइलें मिल गई हैं और इजरायल को दहलाने की तैयारी में अब ईरान नजर आ रहा है। इसकी अलग अलग वजह है। वजह यह है कि ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है और इससे बड़ी तबाही आ सकती है। इजरायल को दहलाने की तैयारी में ईरान है, तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉक्सी देशों के सपोर्ट के साथ और चौतरफा घेरने के साथ यहाँ ईरान एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जो जानकारी मिल रही है। वजह नंबर 2 इसमें है, ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की जानकारी जुटा ली है, क्योंकि अमेरिका बार बार कह रहा है इजरायल को हम प्रोटेक्ट करेंगे और ईरान को युद्ध से रोक रहा है अमेरिका। साथ ही वजह नंबर 3 ये है कि इजरायल के मिलिट्री बेस की जासूसी भी कर रहा है ईरान, क्योंकि जगह जगह जो हमले करेगा उसमें इजरायल के उन जगहों पर, उन हिस्सों पर हमला करेगा जिससे इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान हो, चोट लगे और उस चोट का असर भी हो। वजह नंबर 4 इसमें निकल कर सामने आ रही है, ईरान ने रूस से मिले हथियार वॉर रेडी कर दिए हैं और अब रेडी करने के बाद यहाँ पर अब वॉर मोड में डाल दिए हैं। यानी कि रूस ने जो सपोर्ट किया, जिसके बाद ईरान की ताकत और ज़्यादा बढ़ी, वो बिल्कुल अब रेडी मोड में है, वॉर मोड में है, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुरंत इजरायल पर जवाब दिया जा सके, हमला किया जा सके। साथ ही वजह नंबर 5 है, ईरान ने सैन्य और एटमी ठिकानों का पता कर लिया है और वहाँ गुप्त मिसाइलें लगाई हैं। यानी ऐसी जगह से ऐसी जगह पर वार करना जहाँ से नुकसान सबसे ज़्यादा हो। उधर नेतन्याहू और उनका पूरा जो परिवार है वो बंकर में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि नेतन्याहू ये जान रहे हैं कि अब ईरान इजरायल पर कभी भी धावा बोल सकता है, कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान से बचा कैसे जाएगा, ये नेतन्याहू और बाकी जो सैन्य अधिकारी हैं इस पर विचार कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, ईरान और इजरायल के बीच में अभी हम चूंकि रूस यूक्रेन का जिक्र कर रहे थे, 2.5 साल के करीब हो गया, युद्ध ना तो शांत हुआ ना तो रुका। यहाँ ईरान और इजरायल में भी अब बस यही नौबत आ गई है कि वो युद्ध छिड़ जाए और फिर न जाने कब तक चले। देखिए, ईरान इससे जो उसके ऊपर इस्माइल हानिया की जो हत्या को लेकर के जो ऑपरेशन हुआ, उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, ये बिल्कुल संभावित है, इमिनेंट है। और ये जो ईरानियन रिस्पॉन्स है वो कभी भी आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और ये इस बात की भी आशंका है कि जब इजराइल तीसरा बाव, जो उनका एक शोक दिवस होता है, शोक के तौर पर वो त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ पर मॉर्निंग का ये पूरा दिन होता है, इस दिन भी जो है संभव है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर कोई हमला किया जाए। इस बात की ज़्यादा प्रबल संभावना है कि जो ये ईरानियन रिस्पांस है वो प्रॉक्सीज के माध्यम से ज़्यादा बड़े तरीके से आ सकता है और हिजबुल्ला इजराइल पर बड़े हमले कर सकता है और हुती भी कुछ ऐसे ऑपरेशन कर सकता है। तो जाहिर है कि वर्तमान समय में इजराइल के ऊपर मल्टीपल फ्रंट पे जो हमले का खतरा है और ये बिल्कुल इजराइल इस बात के लिए तैयार है, वो अपने आप को हाई अलर्ट मोड में रखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरी माइट वहाँ पर तैनात कर रखी है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि चाहे वो ईरान हो या ईरानियन प्रॉक्सीज हो, हिजबुल्लाह और हुती हो, ये जो हमले करेंगे इसको डिफेंड करने के लिए इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं।
और ऐसे जो भी तैयार है, और वो prototypes होंगे, जो भी तैयारियां missiles- उस स्तर पर की गई हैं। जब युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या कुछ जरूरत होगी, क्या मेडिकल इमरजेंसी होगी, कैसे बंकरों का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे आम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेतन्याहू तो अपनी फैमिली के साथ बंकर में शिफ्ट हो ही गए हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, आयतुल्लाह खामेनेई की इजरायल को लेकर सीधे तौर पर धमकी सामने आई है। ईरानी मिलिट्री के पास मैदान में डटे रहने की क्षमता है, और अब यहाँ पर सीधे तौर पर कह दिया गया है कि युद्ध का मैदान अब तय करेगा कि कौन आगे रहेगा और कौन पीछे। इजरायल को करारा जवाब देने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। खामेनेई के इशारे का ही बस इंतजार है और युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। ऐसे में खामेनेई ने कह दिया है कि इजरायल को करारा जवाब देने में हम सक्षम हैं, और यूएस के टारगेट पर किस तरीके से इन हालातों के बीच में ईरान है, ये भी आपको जानना चाहिए। इधर ईरान की तरफ से दावे बड़े बड़े हैं, उधर अमेरिका कह रहा है इजरायल के साथ हम खड़े हैं। अब कैसे अलग अलग तरीके से ईरान पर नजर रख रहा है अमेरिका, आप जानिए। नेवल पोर्ट, जहां पर अंजाली पोर्ट, नौशहर पोर्ट, अमीराबाद पोर्ट, इमाम खामेनेई पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट, ये वो अलग अलग पोर्ट्स हैं जिन पर अमेरिका की पूरी नजर है। यूएस के टारगेट पर ईरान के ये नेवल पोर्ट हैं, यानी कि ईरान को अगर नुकसान पहुंचाना है तो अमेरिका जानता है कि डिप्लॉयमेंट कहां करना है, कैसे वार करना है, कैसे ईरान को रोकना है या फिर पीछे हटाना है। उधर खामेनेई कह रहे हैं युद्ध छिड़ जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। मेजर शाह, अभी तक कौन आगे कौन पीछे लग रहा है? दोनों की तरफ से बोथ हैव टू बाय इट, दोनों की तरफ से भारी है, तो कोई आगे पीछे कोई नहीं लग रहा। मेरे को लग रहा है दोनों की तरह भीषण नुकसान होने वाला है, गंभीर तरीके से। अब तक क्या हुआ कि इजराइल, जितने भी अरब राष्ट्र हैं, उन्होंने कोशिश करी कि वो इजराइल पे हमला करें या कुछ करें, इन्हें भारी पड़े, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए अब तक। इजराइल ने इनको हमेशा हराया था, हमेशा। तो इस बार ईरान ने बोला कि भाई क्यों ना हम एकजुट होकर, ओआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये भी एक पन्ने पे नहीं है। हाँ। ये सब बटे हुए हैं, कहीं ने सबको अपना अपना इंटरेस्ट प्यारा है, तो ये एक साथ है नहीं और थे, और मुश्किल है इनको एक साथ होना। ईरान चाहता है कि वो नेता बन जाए पूरे मिडिल ईस्ट का, जो सऊदी अरेबिया का स्टेचर है उस तरीके का स्टेचर ईरान का बन जाए। तो ईरान ने क्या करा इस बार, एकजुट होकर लेबनान से हिजबुल्लाह को, यमन और इजराइल में तो हुती और ईरान में तो हुती रिबेल्स हैं ही हैं, इसके अलावा हमास, जितने भी, हमास की इतनी ताकत में से अभी रही नहीं, हिजबुल्लाह की थोड़ी बहुत ताकत फिर भी है। यानी आप कह रहे हैं कि ईरान ने जो अभी तक किया है उससे 10 कदम आगे बढ़ के ईरान सोच रहा है, लेकिन उधर तैयारी इजराइल की भी है, इसीलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कौन आगे कौन पीछे, या कौन किसको पटखनी इस युद्ध में देने वाला है। और ये भी बड़ा सवाल है कि युद्ध अगर छिड़ता है तो क्या ऐसे ही सालों तक लंबा खिंचेगा जैसा रूस यूक्रेन के बीच में जारी है। मेजर शाह, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।